देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं यही बोलूँगा कि हाँ, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ऐसा लंद-फंद टाइप का जो नहीं होता है, बकवास टाइप का कुछ स्ट्रेटजी बताना कि आगे आप लोग क्या करें, नहीं करें एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर वो सब जो घिसा-पिटा बात है ना, वो बताने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को 1-2 बात बस बोलूँगा, जो कि प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ठीक है? अगर आप लोग एक समझदार स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, लगे रहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो भेड़ चाल में लगे रहते हैं और कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ भैया, हम तो अपना समय बर्बाद कर दिए। काश सही टाइम पे सही चीज़ को हम लोग मतलब कि सही डिसीजन हम लोग ले लेते। एक जैसे कि आप लोगों ने कभी एक बात सुना होगा, कभी क्या बहुत बार आप लोग बात सुने होंगे, ठीक है, कि सही टाइम पे अगर आप लोग सही चीज़ को पकड़ लेते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह सही टाइम पे अगर आप लोग किसी गलत चीज़ को छोड़ देते हैं तो भी आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है? ये एक्चुअली मेरा पॉइंट है। मे बी ये भी आप लोगों ने किसी और से सुना होगा, कभी सुना होगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ 4-5 साल से, अगर आप लोगों को अभी तक एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो फिर भैया आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उसका कोई भी रिज़ल्ट आप लोगों को पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए तैयारी, अभी के अभी छोड़ दीजिए। जैसे कि कहा जाता है ना कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। बिल्कुल, तैयारी के लिए भी आप लोग वही कीजिए जिसको आप लोग आज से 1-2 साल बाद जाके छोड़ेंगे ना, आज ही क्यों नहीं छोड़ देंगे? बेटर है कि आप लोग कोई और ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को कम से कम सफलता देखने को मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात तो भैया फाइनल है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज या जो नंबर ऑफ़ सीट होता है वो तो लिमिटेड होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सीरियस होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनती होंगे, उनका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस मतलब भर के वो लोग प्रैक्टिस किए हैं। भर बोलने का मतलब होता है ना, एकदम जम के प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ना कि सिर्फ बैंकिंग में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप लोग देख लेंगे तो उसमें ऐसे स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए होते हैं, उनका प्रयास जो रहता है ना, प्रैक्टिस, वो हद से ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन वो लोग लेने से मतलब कि वंचित रह जाते हैं, नहीं मतलब उनका नाम हो पाता है फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में शामिल, मतलब कि रह जाते हैं, छूट जाते हैं। देखिए सिंपल है, सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, सबका सिलेक्शन होगा ही नहीं। जब सीटी भैया लिमिटेड है तो सबका सिलेक्शन कैसे होगा, चाहे आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, अगला भी तो मेहनत कर रहा है। आप दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। अब किसी एक का सिलेक्शन होगा, सीट एक है, दोनों में से किसका एक का सिलेक्शन होगा? कहीं ना कहीं जिसका थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा जिसका मेहनत ज़्यादा रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसका लक थोड़ा आपसे ज़्यादा रहेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। कोई भी टीचर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये बात नहीं बोलेगा। वो तो आपको बोलेगा कि हाँ भैया, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, यू कैन एंड यू विल, या यू कैन एंड यू विल, ऐसा करके जो कुछ टीचर वगैरह का भी कोट है, सही है, ये गलत नहीं है, कोट बिल्कुल सही है। लेकिन जब सीट ही नहीं है भाई, तो कैसे सिलेक्शन होगा सबका? ये टीचर लोग भी जो है ना, अभी के समय में टीचर का फंडा क्या हो चुका है कि स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाओ, घोंचू बनाओ। सच में जब सही टाइम पे टीचर सही स्टूडेंट को, मतलब कि स्टूडेंट को अगर सही गाइडेंस दे देगा कि देखो भाई, अगर तुम लोग सीरियस हो, अगर तुम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है अपने पिछले एग्ज़ाम से, आज का जो एग्ज़ाम तुमने दिया है उसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, अगर इस रिज़ल्ट में अगर आप लोगों को प्रीवियस जैसा आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिला था, स्कोर देखने को मिला था, अगर उससे इम्प्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला है, तो फिर हाँ, आपका चांस बन सकता है, चांस बन सकता है। ये फाइनल तो नहीं हुआ ना। अब दूसरी बात, होता क्या है ना कि हम लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ भाई, अगर ये बंदा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप लोग स्टूडेंट का देखते होंगे मोटिवेशनल टॉक वगैरह, अगर वो लोग जैसे कि टॉपर बन जाते हैं या फर्स्ट अटैम्प्ट में स्ट्रेटजी वगैरह, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो लोग क्लियर कर लेते हैं, तो स्ट्रेटजी वगैरह कुछ टीचर्स लोग हैं जो उनका स्ट्रेटजी वीडियो अपने चैनल पे मतलब कि डालते रहते हैं, ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, क्या आप लोगों को उसके बारे में पता है कि उसका दिमाग कितना विकसित है? बोलने का मतलब उसका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है,
उसका डेडिकेशन कितना है, जो वो मेहनत करता है, वो मेहनत मतलब कितना मेहनत करता है भाई, कितना मेहनत करता है। आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस आप लोगों को उसके बारे में ये पता है कि हाँ भैया उसका नाम ये है, मतलब कि इतना मंथ से तैयारी करना स्टार्ट किया, इतना मंथ में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसका स्कोर इतना आया, इस टीचर को उसने फॉलो किया, बस आप लोग यही जानते हैं। उसके बैकग्राउंड के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। सोचिए, खुद से सोचिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अरे भैया क्या पता उसका मैथ्स बैकग्राउंड का हो, इस बार उसका मैथ्स में स्कोर देखने को ज़्यादा मिला। सिर्फ एक टीचर को फॉलो करके अगर किसी का मैथ्स का स्कोर बढ़ जाता है भाई, 100 में से 1, 2, 3 स्टूडेंट का ही ऐसा होगा, सबका नहीं पॉसिबल है ना। क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं सिर्फ टीचर को फॉलो करने से नहीं होगा। मैथ्स में एक अध्यात्म जो होता है ना, मतलब कि लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, मैथ डिमांड्स लोड्स ऑफ प्रैक्टिस। बस ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग ज़रा सा देखें और एग्ज़ाम में जाके, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को समझने का ज़रूरत है। अब आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है, आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट देखने को मिला है उसे आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि क्या आप लोग आगे तैयारी को जारी रखें या आप लोगों को तैयारी को स्विच कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, किसी और काम की तलाश में आप लोगों को लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अपना तुम उम्र कब तक गवाओगे, कब तक? भाई देखो सिंपल है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ पर्सनल ऐसा प्रॉब्लम होता है ना जिसके बारे में कोई भी टीचर नहीं जानता है या कोई भी दूसरा बंदा नहीं जान सकता है कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या मुसीबत उसे फेस करना पड़ रहा है, क्या मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ रहा है, कितना तरह का लाइबिलिटीज़ है उसके ऊपर, कितना तरह का बोझ है, बर्डन है उसके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है। देखो भाई एक बात, हम फैमिली का प्रेशर बोलेंगे, उसके अलावा जो ऐरा गैरा लोग होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी तरोसी, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई लिटरली डोंट केयर अबाउट देम। हम जो सांस ले रहे हैं वो मेरा है, हम जो सांस ले रहे हैं वो मेरे, मतलब कि मुझे जो मिला है वो मेरी फैमिली की वजह से मिला है, बस हम इतना ही जानते हैं। उसके अलावा आई नो नथिंग एल्स, ठीक है। क्योंकि बाकी लोगों का परवाह करना मेरा काम नहीं है भाई, बाकी लोगों का परवाह करना सही है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो बात क्या है ना कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों का इम्प्रूवमेंट है, कुछ नंबर से अगर आप लोग चूक जाते हैं ना, जैसे कि अगर आप लोगों का जो स्कोर आता है उसमें आप लोग बहुत ही, मतलब कि बहुत ही एकदम छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर से अगर आप लोगों का सिलेक्शन या स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्क्स पॉइंट्स से आप लोगों का रिज़ल्ट अगर रुक जाता है, छूट जाता है, तो फिर आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है तो आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग अभी कोई भी जॉब नहीं करते हैं तो पहले एक जॉब को ले लीजिए किसी भी चीज़ में। अरे भैया सिंपल सा बात है, जॉब बोले तो अर्निंग होना चाहिए। अगर आपका अर्निंग होगा ना तो आप लोग तैयारी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपके पास कोई भी जॉब नहीं होता है, कोई भी अर्निंग नहीं होता है ना, तो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना वो ऑलरेडी बहुत ही चरमराया हुआ रहता है, वीक रहता है। ये सब बात आपको कोई भी टीचर वगैरह नहीं बताएगा भाई, उसका काम ही नहीं है आपको ये बताना, उसका काम है बस आपको पढ़ाना, स्टूडेंट मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाना, दूसरों को दिखाना कि देख भाई मेरे पास इतना स्टूडेंट है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसा करके उसका काम रहता है, बस यही रहता है फालतू काम। कोई भी ज़रूरी बात है ना अभी के समय में टीचर आपको नहीं बताएगा। टीचर आपको सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सब कुछ बता सकता है, लेकिन लाइफ से जुड़ा हुआ जो रियल नॉलेज होता है ना, वो आप लोगों को कुछ ही टीचर है जो सही में प्रोवाइड करता है, बाकी का काम ही नहीं है वो भाई, बाकी का काम ही नहीं है वो।